हम इंग्लिश ग्रामर के एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्टिव पैसिव का मतलब होता है जो करते प्रस्तुत करना ही एक्टिव से पैसिव कहलाता है। यानी कोई चीज़ कहा गया है हम दूसरे रूप में उसको व्यक्त करें, बताएं उसको। जैसे मैं खाना खाता हूँ या खाना खाया जाता है मेरे द्वारा, बात दोनों एक ही है। ऐसे ही एक्टिव पैसिव में किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं फार्मूला जो होता है ऐसे जनरल एक्टिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद बाई का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। पैसिव वॉइस में कुछ भी नहीं करना, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, उसके बाद बाई लगा देते हैं, उसके बाद वही आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर चला आता है। तो यहाँ पे अब हम पैदा कैसे करेंगे, एक और बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर जैसे हमें अब ऑब्जेक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, दो वर्ड यहाँ पे हैं क्या और किसे। हम एक्टिव वॉइस में यानी उसकी हिंदी में जैसे मैंने बताया आपको, मैं किताब पढ़ता हूँ तो आपको दो वर्डों से क्वेश्चन करना होगा, क्या और किसे से। आप करते हैं मैं पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। तो आप जो क्या पे क्वेश्चन आंसर आ रहा है आपका, वही आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी किसी हम एक से एक हमारा आ जाता है, ऑब्जेक्ट निकल जाता है तो वही हमारा क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट। उसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। उसके बाद जैसे हमारा टेंस रहता है प्रेजेंट डेफिनिट में है तो कंटीन्यूअस में चला जाएगा। उसके बाद वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद बाई लगा देंगे, उसके बाद वही जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा है आई गेव यू मनी। आई माने होता है मैंने, गेव में होता है दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट में है क्योंकि आपको पता होगा फार्मूला कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आई गेव यू, मैंने आपको दिया, क्या दिया, मनी। मैंने आपको पैसा दिया, मैंने आपको मनी दिया। तो यहाँ पे देखिए आप हमें अभी हम बताएं आपको, हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम दो वर्डों से क्वेश्चन करते हैं, क्या और किसे से। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन करेंगे मैंने दिया, क्या दिया, पैसा दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने किसे दिया, आपको दिया यानी यू। यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, आप दो में से किसी एक का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम आपको दोनों बनाकर दिखाएंगे दोनों कैसे बनता है। तो पहले हम जो निर्जीव है यानी नॉन लिविंग्स है उसको हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मनी। तो इसको मनी लेकर चलते हैं तो मनी हो गया आपका सब्जेक्ट, मनी हो गया। अब देखिए मनी एक वचन है तो यहाँ पे हो जाएगा इज, सॉरी वाज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कन्वर्ट होता है पास्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट कंटीन्यूअस की साक्रिया होती है वाज और वर। तो यहाँ पे देखिए जब मनी एक वचन है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब वाज। उसके बाद देखिए हमने बताया है ऑब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जो आपका मेन वर्ब है ये क्या है, गेव है, तो कोई का फॉर्म चलता है गिव, गेव, गिवन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गिवन आ जाएगा। तो यहाँ पे गिवन लगाएंगे। उसके बाद देखिए बाई का यूज करते हैं हम, यहाँ पे देखिए बाई लगा देंगे, गिवन बाई। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए आपका क्या है, वही जो सब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या था, आई। तो यहाँ पे बाई बाद लगा देंगे मी, बाई मी लगा दिए हम। उसके बाद क्या बच रहा है, देखिए अभी यू बच रहा है ना। जब कोई जानदार होता है तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर देते हैं, टू यू। ये हो गया। अब हम देखिए हम पहले ऑब्जेक्ट के बारे में चले जो बेजानदार था यानी नॉन लिविंग थे, लेकिन अब हम जो जानदार है उसका ऑब्जेक्ट मानकर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए यू आपका क्या जानदार है, तो सबसे पहले हम यू लिखेंगे। अब बताइए यू आपका एक वचन है कि बहुवचन, क्योंकि आपको बताया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होता है। तो बताइए यू बहुवचन है तो उसके साथ क्या आएगा, वर्षाय क्रिया आ जाएगी। वर्षाय क्रिया के बाद हम जैसे आपको फार्मूले में लिखाया गया है वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, यही तो आपका मेन वर्ब है। तो आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गिवन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे गिवन लगा देंगे, गिवन के बाद लगा देंगे बाई, जिसका आप लोग जैसे आप लोग देखते हैं फॉर्मूले में लिखा हुआ है, फॉर्मूले थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बाई लगा दिए हैं। अब बचा क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बाई मी। और क्या बचा हुआ इसमें, मनी। तो यहाँ पे मनी लिख देंगे, MONEY, मनी, फुल स्टॉप। ये आपका एक फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं, जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा है। यहाँ पे देखिए WHO आ गया। जब भी आपके एक्टिव वॉइस में WHO आ जाए यानी हु आ जाए, तो आप सबसे पहले हु को बाई होम में चेंज कर देंगे। बाई होम में चेंज कर देंगे। सबसे सिंपल फार्मूला है, जब भी हु आ जाएगा तो उसको बाई होम में चेंज कर देंगे। यहाँ पे ये लिखा क्या, इसकी हिंदी निकालते हैं हम, हु टीचेज इंग्लिश। तो देखिए ये प्रेजेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो आप लोग कोई क्वेश्चन करेंगे, वही हमने बताया 2 वर्डों से क्वेश्चन किया जाता है, क्या और किसे थे। तो आप क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट आ रहा है मेन वो क्या, इंग्लिश है ना। तो यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ गई। अब बताइए सब आपका जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, इंग्लिश। इंग्लिश एक भाषा है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इज लगाया गया है। इंग्लिश हो गया, बाय होम इज इंग्लिश। अब बताया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, क्या होगा, टाट। तो टीच का क्या होगा, टाट, TAUGST। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाट, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाट। अब हम दूसरा हो गया, एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। ये भी देखिए इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये क्या, WHY से स्टार्ट हो गया है, यानी वाई आर यू रीडिंग बुक, आप किताब क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल में बताया कि आप क्या और किसी से क्वेश्चन करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। भाई आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, किताब। आपका जो आंसर आ रहा है वो किताब क्या आ रहा है, किताब आ रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब देखिए WHY लिखता है तो WHY को पहले वैसे ही लिख देते हैं। जब भी इंट्रोगेटिव में आएगा WH वर्ड से आएगा तो सबसे पहले हम WH वर्ड को वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये किस में आता है, कंटीन्यूअस में आता है। तो हमको बताया गया आपको, आप लोग पता होगा कि कंटीन्यूअस चेंज उसी में रहता है, सिर्फ उसके साथ साथ बीइंग वर्ड जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब ये बुक आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट का रूप लेगा तो वो एक वचन है, इसलिए यहाँ पे उसकी सहायक क्रिया इज हो जाएगी, इज द बुक। उसके बाद देखिए बीइंग, इज द बुक के बाद तुरंत हम बीइंग वर्ड जोड़ देंगे, इज द बुक बीइंग। अब देखिए क्या बच रहा है, मेन वर्ब क्या आपकी है, रीड है। रीड का थर्ड फॉर्म होता है रीड, रेड, रेड। और रेड की स्पेलिंग वही होगी, सिर्फ क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन का फर्क होगा, थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन जो स्पेलिंग होगी वही सेम होगी। इसके बाद देखिए क्या बच रहा है, आपका सब्जेक्ट बचा है यानी यू बचा हुआ है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लगा देंगे, बाय यू। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।